दोस्तों वैसे तो अगर हमें कुछ गोल्ड बाय करना हो या डायमंड बाय करना हो, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करना इस मामले में बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हम ऑफलाइन शॉप पे विज़िट करें और वहाँ पे मतलब हमें बिल्कुल सही तरीके से सही रेट में हमें मिल पाए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है और यहाँ पे मतलब हमें डिलीवरी के टाइम कुछ ऊपर-नीचे हो जाए या फिर सही डिलीवरी ना मिले, इसलिए हम कभी भी गोल्ड बाय करते हैं या फिर कुछ भी ज्वेलरी बाय करते हैं, तो हम ऑफलाइन शॉप पे जाके विज़िट करके ही करते हैं, ठीक है? लेकिन तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ज्वेलरी जो शॉप वाले हैं वो ऑनलाइन बिज़नेस नहीं कर सकते या फिर वो ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये हमारा मेंटालिटी ऐसा है, हम लोग वहाँ जाके मतलब बाय करना पसंद करते हैं, लेकिन डिज़ाइन देखना या फिर उसके बारे में रिसर्च करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन के अंदर कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एक्चुअली हमारे क्लाइंट ने हमसे एप्लीकेशन बनवाया है, उनकी फीचर्स को बताता हूँ मैं आपको, उनके एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, मतलब उनकी केस स्टडी दूँगा, आप लोग सब समझ जाओगे ये एप्लीकेशन किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? और इसका ये कंप्लीट फाइनली हम लोग आज ही लॉन्च कर रहे हैं इसको। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने लोग इस एप्लीकेशन को बनवाने में इंटरेस्टेड रहेंगे, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ज्वेलरी खरीदने का शौक सबको रहता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अचल संपत्ति होती है, आप इसे कभी भी बेच सकते हो, कभी भी ऐसा आपके ऊपर कभी संकट वाला टाइम आया, तो आप लोग कभी भी इसे बेच सकते हो, ठीक है? बेच के वापस जो आपने जितने में खरीदा था उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पैसा मिल जाता है, क्योंकि गोल्ड के रेट अप ज़्यादा अप होते हैं, डाउन बहुत कम होते हैं, ठीक है? खैर, पहले आप ये डिज़ाइन देखिए जो स्क्रीन पे आप मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालाँकि बिल्कुल एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन की तरह है, और मैं आप सभी को बता दूँ, हमने जितने भी अपने ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाए हैं, सबके यूआई डिज़ाइन पे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, उसकी फीचर्स के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। आप ये भी एक एप्लीकेशन देखिए, ये हमारे ज्वेलरी एप्लीकेशन, हमारे क्लाइंट है जिनका ज्वेलरी का शॉप है, उनके लिए हमने एप्लीकेशन रेडी किया है, ठीक है? आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इसका कॉस्ट वगैरह सब कुछ मैं लास्ट में बताऊँगा। आप अगर बनवाते हैं तो किस पर्पज़ के लिए बनवा सकते हो, या फिर ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें ऑनलाइन सेल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कस्टमर्स को ट्रस्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टली ऑफलाइन आके ही खरीदते हैं। तो उस कंडीशन में आप एप्लीकेशन बिल्ड करके उनसे मतलब अपने कस्टमर्स को कैसे एंगेज करोगे, कैसे लाओगे अपने पास, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर ज़्यादा आते हैं। ऑफलाइन से एज़ कंपेयर ऑफलाइन से ज़्यादा कस्टमर ऑनलाइन में आते हैं, ठीक है? तो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, इन्होंने इस पर्पज़ के लिए बनाया है, ताकि यहाँ से वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को शो करा पाएँगे अपने कस्टमर्स को, ठीक है? और ये इस एप्लीकेशन को प्रमोट भी करेंगे ऑनलाइन, तो वहाँ से ये शो करा पाएँगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग जब डिलीवरी लो तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके जो हमारा शॉप है उस पे विज़िट कर सकते हो, या फिर इनकी फ्रैंचाइज़ी भी काफ़ी है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, स्टेट वाइज़ इनके फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, ठीक है? तो स्टेट वाइज़ फ्रैंचाइज़ी है तो स्टेट वाइज़ ही ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, ठीक है? ऐसे एप्लीकेशन का काम ये होता है ना कि आप अपने प्रोडक्ट को दिखाओ, मतलब एटलीस्ट दिखाओ, उसके फीचर्स के बारे में बताओ, उसका कॉस्ट क्या है, और जब बाय करने पे जब बंदा जाए, उसे खरीदना ही है, तो वहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, ठीक है? आप सेल कर रहे हो वहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, वहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर क्या करेगा, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है? लेकिन दिक्कत ये होती है कि इसको आप ऑल ओवर इंडिया में रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया रन मतलब डिलीवर करना आपके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बट आप स्टेट वाइज़ कर सकते हो, और स्टेट वाइज़ में ही आपको इतने कस्टमर्स मिल जाएँगे, यू कांट बिलीव, मतलब आजकल तो स्टेट वाइज़ ही बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। टारगेटेड ऑडियंस को ज़्यादा फोकस किया जाता है अपने स्टेट। हमारे भी जितने क्लाइंट्स हैं जिनका ऑफलाइन बिज़नेस रहता है, वो अपने एरिया को ही स्पेशल टारगेट करते हैं। तो इस एप्लीकेशन से एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्टली सेल नहीं किया जा सकता, कस्टमर्स को ट्रस्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे आप ऐसे एप्लीकेशन के ज़रिए प्रोडक्ट्स को दिखा के उनसे खरीदा सकते हो प्रोडक्ट को। हालाँकि ऐसे एप्लीकेशन में आप एटलीस्ट शो तो करा पा रहे हो, क्योंकि जो इसके अंदर डिज़ाइन हो सकता है वो किसी अदर ज्वेलरी शॉप में ना मिले, उनको बनवाने के लिए आपको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ रहा हो, ऐसा होता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादातर एक्चुअली ये ज्वेलरी शॉप्स रहते हैं, उनमें ही ज़्यादा ये चलता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये नया डिज़ाइन पसंद आया, एक्चुअली ई-कॉमर्स को लेके हम लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, ई-कॉमर्स सिस्टम ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। तो ये हमारा एक एक्चुअली नया डिज़ाइन है, अगर आप लोग इससे रिलेटेड या फिर ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना भी चाहते हैं, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।